हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा है टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड आर्हीनियस इक्वेशन पे टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है। इसको हम लोग ने डिटेल में पढ़ा है। जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख ले जाके पिछले वाले लेक्चर में। और इसको देखेंगे, ये उसी पे जो फार्मूला है उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसा कि ये क्या कह रहा है, एलन के वर्सेस 1/T ग्राफ वाज प्लॉटेड टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन यूजिंग आर्हीनियस इक्वेशन। यहाँ पे देखिए, इससे आपको हेल्प मिलेगा। इसमें बता दिया है कि यूजिंग आर्हीनियस इक्वेशन, मतलब कह रहा है आर्हीनियस इक्वेशन को हम प्रयोग करके इस जो बोल रहा एलन के वर्सेस 1/T का ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो कि जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी होगा। उसके आगे क्या कह रहा है, आर्हीनियस इक्वेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, जो कि टेम्परेचर और रिएक्शन रेट पे डिपेंड करेगा। जैसे कि उसमें बताए हैं 2 टेम्परेचर है और 2 रेट कांस्टेंट भी है। फिर आगे क्या करें, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन वाज फाउंड टू बी -2.55 इंटू 10⁴। मतलब जो स्लोप होता है, जैसे कि उसमें बताया है, स्लोप जो है हमारा वो उसके स्थान पे इतना आ रहा है, ये वैल्यू। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी द रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन हो बन रहा है उसका एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो स्लोप हम लोग पीछे देखे थे कैसे निकालते हैं, ग्राफ जो था पूरा डिटेल में पढ़े हैं। जो लोग न्यू हैं वो वहाँ पे जाके देखें। इसको यहाँ पे आज केवल हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें स्लोप जो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक, जैसे इसमें क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ स्ट्रेट लाइन गिवन बाई, जैसे ये चीज़ हमने वहाँ पे देखा गया था। जो स्लोप क्या आया था, इतना आया था, स्लोप इक्वल टू -EA/2.303R, इतना स्लोप आया था। अब इतना जो आया है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इतना जो स्लोप है इसके इक्वल टू इतना है, मतलब ये जो है इसके इक्वल टू इतना है। तो हम सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, और पूछ क्या रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए, जो कि ये चीज़ है, इसी को हमें निकालना है। और इसके टोटल के इक्वल टू इतना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इतना है, अब हमारा इतने इक्वल टू इतना है, तो इसके टोटल के इक्वल टू हम इतना रख देंगे। ठीक, अब -2.55 इंटू 10⁴, ये दो इसके इतने के स्लोप के इक्वल टू होता है, तो इसमें जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया है, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब क्या होगा, अब कोई डाउट नहीं, ये हमको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू हमें पता होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर जूल में पूछता है तो आर का वैल्यू जो होता है 8.314 होता है, और यदि कैलोरी में पूछेगा तो वहाँ पे 2 होता है। ठीक, इसी तरह से हम उसको देख के ही सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हम अब इसका वैल्यू रख देंगे केवल, बस आर का वैल्यू क्या बताए हैं, 8.314 जूल, इतना रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, पहले सॉल्व नहीं करेंगे, 1 मिनट। तो इतना हमारा आर का वैल्यू रख दिए, और ये टोटल जितना था हमने सेम वैसे ही यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। और नोट डाउन के लिए माइनस क्यों नहीं लिखे, इसका ये है कि इधर देखिए, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों तरफ प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ प्लस आ गया है। अब क्या है, इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे और इसके अपान में जो रहेगा इधर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपान में क्या है, यहाँ पे तो 1 माना जाएगा, वैसे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन इसका करेंगे तो ये टोटल वैल्यू इधर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इक्वल टू ये जितना है ये तो रहेगा ही, ये इतने का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, ये वैल्यू टोटल इतना है, एंड मल्टीप्लाई किससे हो जा रहा है, 2.303 इंटू 8.314 जूल, इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले देखिए,
इसमें कुछ वो नहीं है, आप लोग को ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो आप डिफरेंट डिफरेंट कर लीजिए या फिर अलग से, मतलब कहीं पे जैसे इसका करना चाहें तो हम 2 पॉइंट पहले 5 अलग अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2.303 पहले इसका कर लेंगे, इतना जो आएगा उसके बाद इसमें इसका करेंगे, फिर जितना आएगा इसको हम जो पॉइंट रहता है उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट बढ़ा देंगे। जैसे कि इसका कर रहे हैं हम, ये आ जाएगा 5 और 5 तियाँ 15, ये हो जाएगा 15, इसमें बचा 16, उसके बाद 6 7, इस जीरो से करेंगे तो सारा जीरो हो जाता है। इसको चाहे जीरो लिखिए या फिर जो इसका अगर डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से लिखना इसको छोड़ के। तो इसका करेंगे तो सेम यही आएगा, 3 से ही करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15, 6 एंड 7, और 2 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0, 10 11 4 5, ये हो जाएगा आपका 5 6 और 7 3 10 2 12, 6 1 7 7 8 और ये 5, कितना आ गया। अब ये जो पॉइंट जितने पॉइंट लगे हैं जितने अंक के बाद वही गिन के हम नीचे लगा देते हैं। 3 2 5 मतलब 3 और 2 5, इतना। इसमें क्या आ गया हमारा, ये इतना सॉल्व करने के बाद हमारा आया 5.872। अब इसमें इसका कर देंगे 8.314, अब इसका कर देंगे। तबीयत खराब है मेरा, सॉरी। फिर इसका करेंगे तो ये हमारा ये तीनों करेंगे तो देखिए आ जाएगा 8, और ये देखिए इधर जगह कम कर पड़ रहा था तो हमने सारा मल्टीप्लाई करके जो जोड़ के निकाला है वो इतना आ रहा है। अब इतना किसका किसका आ रहा है, ये इतना और इसका मल्टीप्लाई किए, फिर जो आया उसमें हम इसका मल्टीप्लाई किए तो हमारा इतना आया। अब ये बच रहा है कितना, ये हमारा बच रहा है 10⁴, इतना बच रहा है। सो अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए कितना आ रहा है। ये आपका ना जब ये क्वेश्चन आएगा तो 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, आप लोग को पता होगा 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। फिर उसमें A B C में अलग अलग दिए रहेंगे आंसर, किसी एक में इस तरह रहेगा और इस तरह से भी रहेगा। तो जो मोस्ट रहेंगे, जो ज़्यादातर सही रहेगा वो इस तरह, इसको ये भी सही रहेगा, कोई या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, दोनों में से एक रहेंगे, और 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो गलत होंगे। सो इसको इसमें देखिए अब ये इस तरह से है। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं है तब क्या करेंगे, अब एक जो है ये पॉइंट हम इधर कर देंगे। जब एक पॉइंट इधर करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक 10 और जुड़ जाता है, तो ये 10 जुड़ेगा तो यहाँ पे हमारा ये जो 4 है यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 4.881, और ये जो है एक 10 और जो जुड़ा है ये हो जाएगा 10⁵, ये हो जाएगा। सो यही हमारा आंसर आया है। अब इसको एक को लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो मेन आंसर है यही आ रहा है जैसा कि इसमें है। ये किस में है, जूल में है, तो हम जूल में कर लेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर इस टाइप का कोई और क्वेश्चन आप लोग को देखना हो, अगर इस टॉपिक को और कुछ पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।